बार फिर स्वागत है आपका जुडिशियस पर। जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे और आज जो टॉपिक हम प्राइमरीली यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है एडिटिंग। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे एडिटिंग का बेसिक एक इंट्रोडक्शन कि ये आखिर होता क्या है, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं एडिटर्स जब वो कोई भी एडिटिंग करते हैं किसी भी राइटिंग में, किस गोल के साथ एडिटिंग अंडरटेक करी जाती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडिटिंग्स आर देयर। और फिर एग्जाम्स में जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एडिटिंग के ऊपर, टाइप 1 और टाइप 2। तो उन दोनों के ही चार एक्सरसाइज हम यहाँ पर देख लेंगे। जनरली टाइप 2 इज मोर प्रोमिनेंटली सीन इन द एग्जामिनेशंस, बट nevertheless we will study both of them. So beginning the session we'll talking about the introduction of editing. So editing में basically करना क्या है, आपको एक एडिटर बन जाना है खुद और कुछ चेंजेस और कुछ सजेशंस देने हैं किसी एक राइटिंग या किसी एक टेक्स्ट के रिगार्डिंग, जिससे कि ओवरऑल क्वालिटी जो है उस कंटेंट की, उस टेक्स्ट की, उस राइटिंग की वो इंप्रूव हो जाए। यही काम होता है एडिटर्स का, ठीक है। और जो आप ये यहाँ पर चेंजेस बताएंगे या सजेशंस आप देंगे वो पर्टिकुलरली जो लैंग्वेज यूज हुई है उस राइटिंग में उसके रिगार्डिंग होंगे, उसके रिलेशन में होंगे, या फिर जो एक्सप्रेशन उस राइटिंग से डिनोट करा जा रहा है उसके रिलेशन में होंगे। तो बेसिकली एडिटिंग कुछ इश्यूज को करेक्ट करता है जो राइटिंग का कोर से रिलेटेड है, मतलब राइटिंग के क्रक्स से रिलेटेड जो इश्यूज है, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन और दूसरा है लैंग्वेज क्लैरिटी। इन दो चीजों के रिलेटेड जो है वो सारे आप एडिटिंग उसमें करेंगे, वो सजेशंस देंगे। तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जनरली एडिटर्स जब वो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि हमें यही करना है एग्जाम में। तो बेसिकली किसी भी पैसेज का, टेक्स्ट का, राइटिंग का, उसके स्टाइल का असेसमेंट करा जाएगा एडिटिंग में, और उसका जो लैंग्वेज यूज्ड है उसके रिगार्डिंग असेसमेंट होगा। तो खाली ये इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ कुछ एरर्स हैं उनको करेक्ट कर दिया गया, बल्कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी टेक्स्ट से रिलेटेड जो कि उस टेक्स्ट के कंटेंट को इम्प्रूव कर सके ओवरऑल, ठीक है। अगर कोई मिसिंग लिंक है वहां पर उसको एस्टेब्लिश करा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ एडिशंस करने पड़ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि टेक्स्ट पैसेजेस का सीक्वेंस ऑल्टर करना पड़े, चेंज करना पड़े। किस गोल से एडिटिंग करी जाती है एक बार ये देख लेते हैं। तो किसी भी एडिटर का किसी भी राइटिंग को, टेक्स्ट को एडिट करने के पीछे जो गोल है वो ये है कि वो उस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीजों को इम्प्रूव करे। क्या क्या? पहला, रीडेबिलिटी। उस टेक्स्ट को पढ़ना अब आसान हो जाएगा जब ये एडिटिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो रीडेबिलिटी एनहेंस हो जाएगी। फिर जो भी मैसेज या जो भी कंटेक्स्ट उस टेक्स्ट के थ्रू दिया जा रहा है वो बिल्कुल उसकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वो नरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। एक लाइन से दूसरी लाइन तक, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, एक स्मूथ फ्लो के साथ जो है उस पूरा नरेशन उस एडिटिंग का बहुत स्मूथ हो जाएगा। और लास्ट है जो टेक्स्ट का टोन है वो भी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू ग्रैस्प कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और एडिटिंग बेसिकली कई चीजों में यूजफुल हो जाती है। किन चीजों में? पहला हो गया जैसा भी बताया, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। जो पूरा टेक्स्ट ओवरऑल जो हमारा पैसेज है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। हो सकता है कहीं पर एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रखे हो, एक ही बात को रिपीट कर रखा हो, तो वहां पर वर्ड रिडक्शन भी में भी ये हेल्प करता है। फिर जो लैंग्वेज यूज करी जा रही है उसको इनहेंस कर दिया जाएगा, एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा। अभी बताया था अगर कोई एरर है या कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई ऐसी चीज है जो विपरीत जा रही है जो पहले बात कही गई उससे, उनको रिमूव कर देंगे और ओवरऑल जो राइटिंग है उसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करने का काम एडिटिंग करती है। कितने तरह की एडिटिंग होती है ये एक छोटा ब्रीफ हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। एक होती है सिंपल एडिटिंग, फिर आती है थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड कॉपी एडिटिंग, देन इज लाइन एडिटिंग, और लास्ट है डेवलपमेंटल एडिटिंग। अगर बात करें सिंपल एडिटिंग की तो वहां पर खाली ग्रामर चेक करी जाती है, थोड़ा बहुत पंक्चुएशन या वर्ड यूज, ठीक है, बहुत एलिमेंट्री होती है, बहुत बेसिक। फिर कॉपी एडिटिंग में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ओवरऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वर्ड यूज यहाँ भी स्टडी करते हैं। देन कम्स द थर्ड टाइप, दैट इज लाइन एडिटिंग। ये ओवरऑल ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि होलिस्टिक व्यू लेता है पूरे पैसेज का, फ्लो ऑफ थॉट को चेक करेंगे, ओरिजिनलिटी कहीं कहीं से कॉपिंग तो नहीं है,
पैराग्राफिंग कहाँ पर होनी चाहिए, कोई रिपीटिशन यानी कि रिडंडेंसी जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है, फैक्ट्स अगर मेंशन्ड है तो उनको भी चेक करा जाएगा, वो यहाँ पर होता है। और लास्ट है डेवलपमेंटल एडिटिंग, ये बेसिकली पूरा जो थीसिस है उसका स्ट्रक्चर चेक करेगी, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ एडिटिंग के अंदर ही आता है, फॉर्मेटिंग वगैरह इसके अंदर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधा एडिटिंग की एक्सरसाइजेस की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं जो पेपर में एक्सपेक्टेड है आना। और जैसे मैंने बताया था एडिटिंग एक्सरसाइजेस दो तरीके की आती हैं जनरली एग्जाम्स के अंदर, एक टाइप 1 एक टाइप 2, दोनों के 4-4 एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 जो एडिटिंग एक्सरसाइज होती है उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि एक पैसेज आएगा आपके सामने, वो जिसकी की एडिटिंग नहीं हो रखी है, अनएडिटेड पैसेज है। अब क्योंकि अनएडिटेड है तो चांसेस हैं कि उसमें एरर होंगे, तो बिल्कुल हर एक लाइन में एक एरर मिलेगा आपको। तो अब करना कुछ नहीं है, उस लाइन में से उस एरर को स्पॉट करना है, जो भी इनकरेक्ट वर्ड है उसको उठाकर सामने लिखना है और उसके अगेंस्ट लिखना है करेक्शन, कि हम इसकी जगह ये करेक्शन यहाँ पर हमें लगता है कि ये होना चाहिए। जनरली पैसेजेस में फर्स्ट वन जो है वो ऑलरेडी एज एन एग्जाम्पल वो लोग करके वहां पर छोड़ देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो ये आ गया टाइप 1 एडिटिंग एक्सरसाइजेस की पहली एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं लेफ्ट में पैसेज लिखा हुआ है, लाइन वाइज उसको डिवाइड कर रखा है, फिर एरर लिखना है जो उस लाइन में है और फिर करेक्शन। तो पहले वाला लिखा हुआ है ऑलरेडी, इन द इवनिंग एज आई एम, ठीक है, एम को इन्होंने एरर माना है, उसकी जगह कर दिया वॉज, ठीक है, क्योंकि अगर पूरी लाइन पढ़े इन द इवनिंग एज आई एम रिटर्निंग बाय द मार्केट आई सॉ इम्प्रॉपर रोज टू व्हीकल्स, तो सॉ मतलब आ गया कि ये पास्ट की बात कर रहे थे, तो इसलिए इसको पहले वाली लाइन को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दे रखा है कि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। इन द इवनिंग एज आई एम, एम की जगह आ गया वॉज, रिटर्निंग बाय द मार्केट, तो ये यहां पर गलत है, रिटर्निंग बाय, बाय हमारा एक एरर आ गया, हमने लिख दिया यहां पर, रिटर्निंग बाय द मार्केट नहीं होगा, रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। आई सॉ इम्प्रॉपर रोज टू व्हीकल्स, रोज टू व्हीकल्स नहीं होगा, टू यहां पर एरर है, रोज ऑफ व्हीकल्स इज द करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। एन एक्सीडेंट हैड टुक प्लेस, अब यहां पर ये वर्ब का मैटर आ गया है, टुक यहां पर नहीं आएगा, टेकन प्लेस, killing 2 people and injure, this is again does not go right with the passage, injure नहीं होगा, injuring other 4, the men are driving in high speed, अब ये तो पास्ट का सेंटेंस है तो आर यहां पर क्यों आ रहा है, the men are नहीं आएगा, the are की जगह were, the men were driving in high speed, हम जब भी बोलते हैं कि he was driving in high speed बोलते हैं या at high speed बोलते हैं, राइट। तो जनरली हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं, ड्राइविंग हाई स्पीड में ड्राइव नहीं कर रहे होते, हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, इनकी जगह यहाँ पर एट आ जाएगा। तो बस यही करना है सारे पैसेजेस में, जो बाकी आएंगे उसमें भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप 1 का ही एक्सरसाइज नंबर 2, वी एंजॉय टू वॉच मूवीज, तो इनको उन्होंने टू वॉच की जगह वॉचिंग कर दिया, ठीक है। सेकेंड लाइन बोलती है वी नेवर थिंक अबाउट हाउ अ मूवी वॉज क्रिएटेड, आगे नेक्स्ट लाइन और पढ़ लेते हैं, व्हाइल वी आर वॉचिंग देम, तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मूवी कैसे बनी, ठीक है, तो यहां पर वॉज नहीं आएगा, हाउ अ मूवी वॉज क्रिएटेड नहीं होगा, इट विल बी हाउ अ मूवी इज क्रिएटेड, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से समझ में आ रहा है व्हाइल वी आर वॉचिंग देम, ठीक है। हाउएवर बिहाइंड एवरी, अच्छा व्हाइल वी आर वॉचिंग देम, हम एक मूवी देख रहे हैं ना, जनरली एक बार में एक ही मूवी देखी जाती है, तो व्हाइल वी आर वॉचिंग देम नहीं होगा, इट विल बी व्हाइल वी आर वॉचिंग इट, ओके। हाउएवर बिहाइंड एवरी सक्सेस मूवी, हम क्या बोलते हैं कि ये इट इज अ वेरी सक्सेस मूवी या सक्सेसफुल मूवी, राइट, तो समझ में आ रहा होगा, सक्सेस मूवी नहीं होगा, सक्सेसफुल मूवी, देयर इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, हु इन्वॉल्व्स, अब प्रोसेस कोई इंसान तो है नहीं जो हु उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हु की जगह यहां पर आएगा दैट इन्वॉल्व्स भी हो सकता है और विच इन्वॉल्व्स भी मतलब लिख सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। जनरली द प्रोसेस बिगिंस बाय, again it is wrong, generally the process begins by की जगह आएगा with, what is called the treatment, this is the basic outline of the film story, तो off कोई चीज ऑफ थोड़ी कर रहे हैं, स्विच ऑफ थोड़ी करा जा रहा है, डबल ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल ऑफ रहने वाला है, दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द फिल्म स्टोरी, वेरी सिंपल वेरी बेसिक। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं टाइप 1 में ही एडिटिंग एक्सरसाइज नंबर 3, पहला वाला आपके लिए कर रखा है यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में भी, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट आई फाउंड दैट, तो रिटर्न तो प्रेजेंट का आ गया, फाउंड थोड़ा पास्ट में लग रहा है, तो
यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, रिटर्न की जगह रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। आई फाउंड दैट माई फादर वर इन अ गार्डन, तो फादर तो एक ही होंगे इसके, है कि नहीं, तो वर की जगह यहां पर वॉज आएगा, सिंगुलर यूज करेंगे, इन अ गार्डन एंड माई यंगर ब्रदर इज प्लेइंग। जब फादर वॉज इन द गार्डन है तो ब्रदर इज पास्ट से प्रेजेंट में कैसे टेंस चेंज हो सकता है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ब्रदर इज नहीं आएगा, ब्रदर इज की जगह वॉज, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड। इन माई रूम ऑल द थिंग्स वॉज लाइंग स्कैटर्ड, ऑल द थिंग्स प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा यहां पर, वॉज क्योंकि सिंगुलर है, वर लाइक स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। आई एम डेफिनेटली वेरी इरिटेटेड, पास्ट चल रहा है, आई एम नहीं आएगा, आई वॉज वेरी इरिटेटेड। आई आस्क्ड माई ब्रदर राहुल डिड यू एंटर्ड दिस रूम इन माई एब्सेंस, एंटर्ड ये नहीं आएगा यहां पर आएगा एंटर, क्या तुम मेरी एब्सेंस में मेरे रूम के अंदर गए थे, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर सम कलर पेन्स फॉर माई प्रोजेक्ट, आई सर्च प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, गलत है, सर्च होगा, थ्रू योर बुक्स एंड दे फॉल डाउन वन बाय वन, फॉल इज इनकरेक्ट, यहां पर पास्ट टेंस में आएगा तो उसको करेंगे फेल डाउन वन बाय वन। तो ये तीसरी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज और देखते हैं। एलिमिनेशन फॉर क्राइम इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेस्ड इन आवर कंट्री। एलिमिनेशन फॉर क्राइम नहीं, क्राइम के लिए एलिमिनेशन नहीं, क्राइम का एलिमिनेशन, तो फॉर की जगह ऑफ आ गया, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ क्राइम इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, वन ऑफ द, ये एक चीज यहां पर हमें याद रखने वाली है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जब वन ऑफ द आ गया है तो उसके बाद प्लूरल को यूज करेंगे, तो चैलेंज हो जाएगा प्लूरल में, चैलेंजेस फेस्ड इन आवर कंट्री। वेरियस आर्टिकल ऑफ द, अब दोबारा देख लीजिए, आर्टिकल वेरियस जब यहां पर लिख दिया गया है ऑब्वियसली, तो वेरियस विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ड ओवर हियर, तो वेरियस आर्टिकल नहीं होगा, वेरियस आर्टिकल्स, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, अगेन ये चीज यहां पर याद रखने वाली है, प्रोहिबिट्स, एस जो आ रहा है वो नहीं आएगा क्योंकि पुटिंग एन एस इन अ वर्ब मेक्स इट सिंगुलर, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, जबकि आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, एस यहां पर हट जाएगा, प्रोहिबिट्स की जगह प्रोहिबिट आ जाएगा, द डिफरेंट क्राइम्स इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 24 इट हैज स्टेटेड, हैज यहां पर नहीं रहेगा, हैज के साथ बीन आएगा, इट हैज बीन स्टेटेड दैट नो चाइल्ड बिलो द एजेस, यहां पर ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग मिस्टेक है, बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉय, अगेन रॉन्ग, पास में ले जाएंगे इसको, एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और माइन और एनी एनदर हजार्डस ऑक्यूपेशन, सुनने में अजीब सा लग रहा है, और एनी एनदर हजार्डस ऑक्यूपेशन, एनदर यहां पर नहीं आएगा, लॉजिकली बताता हूं क्यों नहीं आएगा। एनदर जो वर्ड है इज ऑलवेज सिंगुलर एंड डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग स्पेसिफिक, ठीक है, अदर इज यूज्ड फॉर प्लूरल, तो एनदर हजार्डस ऑक्यूपेशन इसलिए नहीं है कि खाली एक ऑक्यूपेशन हजार्डस थोड़ी है, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जो बच्चों के लिए हजार्डस हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर क्योंकि प्लूरल यूज करना है तो हम अदर यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एनदर, राइट। और लास्ट है चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइड, अगेन रॉन्ग, प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइडेड, टेंस चेंज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। तो ये चार हमने टाइप 1 की एडिटिंग एक्सरसाइजेस देखी। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था एग्जाम्स में जनरली टाइप 2 वाले भी कभी कभी आ जाते हैं, जनरली टाइप 1 ही मिलेगा, मगर हम टाइप 2 भी फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो टाइप 2 एडिटिंग एक्सरसाइजेस जो हैं उनका इंस्ट्रक्शन क्या है आप देख सकते हैं, एडिट द लेटर्स गिवन बिलो, यानी कि टाइप 2 में लेटर्स आएंगे और उनको हमें एडिट करना होगा। तो चलिए पहला लेटर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये पहले एड्रेस आ रहा है ABC 32 महापुरी मुंबई 21 में 20XX, तो ये एक बेसिकली एड्रेस है जो कुछ भी हो सकता है और इसमें हम कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई इसमें एडिटिंग कर हमें नहीं करना, वी विल नॉट वेरीफाई कि एड्रेस सही है कि नहीं, ठीक है, हम सिर्फ लेटर का बॉडी पर, कंटेंट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेटर क्या बोलता है, डियर राहुल योर स्कूल गोज टू बी क्लोज्ड फॉर द विंटर वेकेशन फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे, hence I invite you to spend some days with me. My mother will happily see you. Let me too know I will be there in the station to receive you.
योर्स लविंगली अंकुश। तो ये एक लेटर यहाँ पर आ गया। एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। योर स्कूल गोज टू बी क्लोज्ड, गोज टू बी क्लोज फॉर द विंटर वेकेशन, नहीं, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। योर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर द विंटर वेकेशन। फिर आगे है फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए, नहीं, विंटर वेकेशन तो बहुत लंबे दिनों की होती है, एक दिन की थोड़ी होती है। तो यहां पर आएगा फॉर की जगह ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। आगे है हेंस, स्पेलिंग मिस्टेक क्लियर दिख रहा है यहां पर, हेंस HENCE आएगा, ना कि HENSE। हेंस आई इनवाइट यू टू स्पेंड सम डेज विद मी, बिल्कुल ठीक है। माई मदर विल हैप्पीली सी यू, मेरी मदर आपको खुशी से देखेंगी, नहीं, विल बी हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर खुश होंगी, है ना। माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू, तो हैप्पीली यहां पर नहीं आएगा। लेट मी टू नो, टू यहां से हट जाएगा, लेट मी नो ये बहुत है। आई विल बी देयर इन द स्टेशन टू रिसीव यू, हम स्टेशन में जाते हैं किसी को रिसीव करने या स्टेशन पर जाते हैं किसी को रिसीव करने, कि मैं स्टेशन पर आ जाता हूं तेरे को रिसीव करने, यही तो बोलते हैं, ये थोड़े बोलते हैं मैं स्टेशन में आ जाऊंगा तेरे को रिसीव करने। तो यहां पर ये सेंटेंस भी, ये वर्ड यहां पर आ जाएगा इन की जगह एट, इन एट द स्टेशन टू रिसीव यू योर्स लविंगली अंकुश। अभी एडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक और लेटर, टाइप 2 एडिटिंग एक्सरसाइज का लेटर नंबर 2। और फिर अगेन मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो स्टार्टिंग का है चीजें, एड्रेस है या कोई डेजिग्नेशन दिख रखी है, वो इसको चेंजेस नहीं करना। द वाइस प्रेसिडेंट ABC, किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया है, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर शर्माज लेक्चर, कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंस्टीट्यूट होगा, वहां पर मिस्टर शर्मा लेक्चर देने जा रहे होंगे जो अब कैंसिल हो गया है, इसके रिगार्डिंग ये लेटर पोस्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सर, दिस इज इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज एट ABC that the guest lecture by Mr. Sharma scheduled for 13 October has cancelled due on an emergency. The lecture will now be held on 23rd October. Please make it convenient to attend the lecture along your team. Yours truly, Deepti. तो ये लेटर लिखा गया regarding cancellation of lecture। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसकी एडिटिंग। This is इन्फॉर्म यू, पहली लाइन में हम तो शुरू से ही देखते आए हैं, ये कैरेट का सिंबल आ गया, मतलब देयर इज अ मिसिंग वर्ड इन बिटवीन। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू, बचपन से एप्लीकेशन लिखते आए हैं तो ये तो लिखते थे दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, है ना। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज एट ABC, एट नहीं आएगा यहां पर, ABC पर जो एम्प्लॉइज है, नहीं, ऑफ ABC, यानी कि ABC के एम्प्लॉइज, उनको इन्फॉर्म करा जा रहा है that the guest lecture by Mr. Sharma schedule पास में शेड्यूल कर दिया गया था ना पहले ही, अब तो उसका कैंसिलेशन के रिगार्डिंग लेटर जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड फॉर 13 अक्टूबर हैज बीन, देखा मैं ऑलरेडी बीन बोल रहा हूं, यहां पर दिख रहा है आपको हैज कैंसिल्ड, तो ऑब्वियसली यहां पर एक और कैरेट आएगा, एक वर्ड मिसिंग है और वो है क्या, जो मैंने अभी बोल दिया, हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू ऑन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के ऊपर वो कैंसिल कर दिया गया लेक्चर, नहीं, ऑन यहां पर गलत है, ड्यू टू एन इमरजेंसी, इमरजेंसी की वजह से वो लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। द लेक्चर विल नाउ बी होल्ड ऑन, नहीं, ये हो जाएगा हेल्ड ऑन 23rd October। प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द लेक्चर अलोंग योर टीम। अगेन एक कैरेट आएगा, एक वर्ड यहां पर मिसिंग है और आपको पता है यहां पर क्या आना है, अलोंग विद योर टीम, योर्स ट्रूली दीप्ति। अब ये लेटर ठीक है, रेडी टू बी पोस्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये थर्ड लेटर हम जो यहाँ पर एडिट करेंगे वो है, उसका अगेन एड्रेस आ रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं करना, ये एज इट इज ही रहने वाला है। 32 कॉलोनी कृष्ण कुंज मुंबई 12 मार्च 20XX, द एडिटर XYZ टाइम्स मुंबई। इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है, कंटेंट पर, उसकी बॉडी पर सीधा फोकस करेंगे। तो लेटर क्या बोलता है, सर आई वॉन्ट राइट दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर at the alarming situation in that the country finds itself today। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The grow inflation has made it difficult for middle class family to survive। Many inflation means more people facing problems and our savings are be exhausted every month। We have to control this growing inflation for any cost। The earlier the best it will be।
लेट अस स्टॉप इट एट द अर्लीस्ट। लेटर पढ़ के कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कहाँ कहाँ गलतियां हैं, बस वही हमें करेक्ट करनी है। योर्स ट्रूली दीप्ति। अब इसकी एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर आई वॉन्ट राइट, अगेन एक कैरेट आएगा, आई वॉन्ट राइट, ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं। आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर एट द अलार्मिंग सिचुएशन। अलार्मिंग सिचुएशन पर अवेयर करना है या अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में अवेयर करना है? तो एट यहां पर गलत है। अबाउट द अलार्मिंग सिचुएशन, यस दिस इज करेक्ट। इन दैट, अब हमने पहले देखा था कि दैट या विच इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, मगर यहां पर ग्रामेटिकली अगर बात करें दैट नहीं आएगा, विच ही रखना पड़ेगा। इन विच द कंट्री फाइंड्स इटसेल्फ टुडे। द ग्रो इन्फ्लेशन, या तो ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन होता तो समझ में आता, और यहां पर आएगा द ग्रोइंग इन्फ्लेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। सिंगल फैमिली है क्या इंडिया में मिडिल क्लास में जो आती है? नहीं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो यहां पर आ जाएगा फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज टू सर्वाइव। मैनी इन्फ्लेशन मीन्स मोर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो मोर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स है, तो मैनी इन्फ्लेशन यहां पर जा नहीं रहा। यहां पर मैनी की जगह अगर हम मोर ही कर दें, यानी कि मोर इन्फ्लेशन मीन्स मोर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड आर सेविंग्स आर बी एग्जॉस्टेड। बी यहां पर करेक्ट नहीं बैठेगा, यहां पर आएगा बीइंग एग्जॉस्टेड एवरी मंथ, क्योंकि ये हर महीने हो रहा है। ठीक है, वी हैव टू कंट्रोल दिस ग्रोइंग इन्फ्लेशन फॉर एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के लिए या किसी भी कॉस्ट पर। तो फॉर की जगह आंसर बिल्कुल सही है, किसी भी कॉस्ट पर हमें इसको रोकना है। एट एनी कॉस्ट, फॉर की जगह एट आ जाएगा। द अर्लियर द बेस्ट इट विल बी। बेस्ट यहां पर सूट नहीं करता, क्योंकि बेस्ट तो यही सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन हो ही ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी इसको कंट्रोल कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। लेट अस स्टॉप इट एट द अर्लिएस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। योर्स ट्रूली दीप्ति। और जो लास्ट लेटर है उसको सॉल्व करने के बाद वाइंड अप कर देते हैं इस सेशन को। फिर अगेन आ गया यहाँ पर एड्रेस 30 शांति नगर रायसेन 18 सितंबर 20XX। इसमें हमें नहीं जाना, एड्रेस कुछ भी हो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। सीधे से कंटेंट पे बात करते हैं। डियर सूरज, किसी सूरज को लेटर लिखा जा रहा है। यू विल ग्लैड टू नो, मुझे पता है आपको एरर समझ में आ रहा होगा, मगर पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। यू विल ग्लैड टू नो दैट आवर कॉलेज वाज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप ऑन न्यू दिल्ली। New Delhi is a old historical city. It has many historical monuments. A Humayun's tomb is one of the most beautiful monument of the world. Queen Hamida Banu Begum get it built. We will miss you in New Delhi. Yours lovingly, युवराज। इसकी एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहली लाइन में दिख रहा है you will glad to know, ये अपने आप में इनकरेक्ट है। एक कैरेट आ गया है, मतलब कि बीच में एक वर्ड मिसिंग है। यू विल, बताइए क्या होगा? बी ग्लैड टू नो, बिल्कुल ठीक। दैट आवर कॉलेज वॉज ऑर्गेनाइजिंग, पहले बोल रहा है यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको जान के आपको अच्छा लगेगा कि हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज वॉज ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, टेंस यहां पर चेंज हो रहा है। इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप ऑन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के ऊपर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या न्यू दिल्ली तक एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या न्यू दिल्ली पर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो पर ही बिल्कुल बेटर है, तो यहां पर हो जाएगा ट्रिप ऑन न्यू दिल्ली की जगह आएगा टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज अ ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी। इज अ ओल्ड, वॉवेल्स हमें पता है AEIOU, उससे पहले एन लगता है, तो यहां पर इज अ ओल्ड हिस्टोरिकल की जगह आएगा इज एन ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी। इट हैज मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। अ हुमायूंस टॉम्ब, कितने हुमायूंस टॉम्ब है? एक ही है ना, तो ये अ हुमायूंस टॉम्ब नहीं आएगा, स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा हमें। द हुमायूंस टॉम्ब इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द आ गया, फिर अभी पहले भी एक उसमें हमने देखा था एक्सरसाइज में, वन ऑफ द मोस्ट आएगा तो आगे प्लूरल रहने वाला है, जबकि यहाँ पर मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पर? मॉन्यूमेंट का प्लूरल, दैट इज मॉन्यूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वीन हमीदा बानू बेगम गेट इट बिल्ट, नहीं, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आएगा गॉट इट बिल्ट। वी विल मिस यू इन न्यू दिल्ली, योर्स लविंगली युवराज। So thank you for watching. Do not forget to like and comment, and of course to subscribe for the channel. Till the time we meet next with another exercise, another topic of general English. It's me, Amit Sharma, signing off. Thank you so much. Bye bye and take care.